জানুয়ারি ৩, ২০১৮, বিকেল ৫টা। ব্যাগপত্র গুছিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য দেখার উদ্দেশ্যে। ৪ তারিখ আগ্রা যাওয়ার ট্রেন কলকাতা থেকে ছাড়বে বেলা ১২টায়, আর আমার বাড়ি থেকে কলকাতা স্টেশনের দূরত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটার। তাই ৩ তারিখ রাত্রিতে ঠাঁই হলো বাড়ি থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে শহরের এক বন্ধুর মেসে। রাত্রিটা হৈহুল্লোড় করেই কাটলো। পরদিন খুব ভোরে উঠে কনকনে ঠান্ডায় কৃষ্ণনগর স্টেশনে পৌঁছে সকালের ট্রেন ধরে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম কলকাতা চিতপুর স্টেশনে পৌঁছে এই ট্যুরে অংশ নেওয়া সকলে একত্রিত হয়ে নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেনে উঠে যে যার জায়গায় বসে পড়লাম। শুরু হলো প্রায় ১.৫ দিনের ট্রেন যাত্রা। পরে বেশি ঠান্ডা। ইচ্ছা আছে এই নিচের ইয়েগুলো দারুণ, সেটা তো বুঝতে পারছি না। কুয়াশা বাড়ছে এদিকে আরো। কুয়াশার এদিকে আরো বাড়ছে। নেমে খেয়ে নাও মথুরা কেক। যখন তোমার কেউ ছিল না মথুরা কেক ছিল তোমার কাছে। আগ্রা ক্যান্টনমেন্টে তোর মুখ দেখাতে হবে না। লাস্ট ৫ তারিখ রাত্রি ৮টা, নামলাম আগ্রা স্টেশনে। বাসে হোটেলে পৌঁছলাম রাত্রি ৯টার পর। জানি না এনে যাচ্ছে রান্নার ব্যবস্থা। রাস্তা চেঞ্জ করতে হয় না। ছ তারিখ সকাল ৯টার মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম তাজ দর্শনের উদ্দেশ্যে।
ওই দেখ ময়ূর বসে আছে, দেখতে পাচ্ছিস? ওই দেখ গাছের ডালে বসে আছে। এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার। এই যাওয়ার গেট। फोर साइड से सेम दिखाई देगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल और जियोमेट्रिकल बिल्डिंग में ज्यादा ब्लीच करते थे। और पूरे ताजमहल के नीचे लकड़ी लगा हुआ गाछ है और वो लकड़ी स्प्रिंग जैसा काम करता है। अगर कोई भी भूकंप आएगा तो बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा। साइड में मस्जिद बना हुआ है और एक गेस्ट हाउस बना है, तो ये उसको बैलेंस करते हैं। टोटल हाइट 244 फीट और जो ऊपर देख रहे हैं ना मेटल लगा हुआ है उसका कितना हाइट होगा अंदाज से बताइए। 30। हाँ, ये आ चुका है। तो कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पे भगवान शंकर का मंदिर था तेजो महल के नाम पे, लेकिन जब उसका मुस्लिम रूल आया तो इसको कन्वर्ट करके ताजमहल बना दिया और इसमें दोनों आर्ट को मिक्स किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्ट। दोनों देखेंगे तो इस तरह का बना हुआ है। ऊपर देखो कलश नारियल बना हुआ है टॉप पर, वो हिंदू सिंबल। कोई भी पूजा होगी तो वहाँ पे कलश नारियल लगाता है, जैसे दुर्गा पूजा होती है कलश नारियल पहले लगाते हैं। और ये जो अरबी लैंग्वेज में लिखा ना, ये कुरान का सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसको बोलते हैं सूरह यासीन। जो कुरान का दिल होता है वो चीज लिखा हुआ है। কোথায় দেখা? ওগুলো যখন আরো সামনে যাবি তখন এটা আমি আগের থেকে বলছি, দেখবি যখন সামনে যাবি এরকম তাকাবি তো ওপরেও যা লেখার साइज নিচেও তাই লেখার साइज থাকবে। और अभी इसकी सफाई हो रही है तो मुल्तानी मिट्टी लगा के इसको साफ किया जाता है। कहीं कहीं पे व्हाइट दिखाई देगा, कहीं कहीं पे येलो दिखाई दे रहा है ताजमहल। और ये जो टैंक बना हुआ है यहाँ पे ताजमहल का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ये रिफ्लेक्शन।
সব আছে দু একজন ভিতরে। এখন লাইনটা দেখো সৈকতটা, আমাদের লাইন কোথায় ছিল আর এইগুলো কোথায়? তুলে কিছু হবে না, লাস্টে সব ডিলিট করো এই রং সাইডে যারা। আর এ মোবাইলটা নিয়ে চলে গেল, হয়তো ভিডিও করছি, দিক গিয়ে সেলফি তুলছে। ও টাটা বাই বাই। বেলা 3টে। তাজ দর্শন শেষ করে পরের গন্তব্য আগ্রা ফোর্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হলো। तो जैसे आपने जो गेट देखा फर्स्ट वाला, अगर फर्स्ट गेट से आप लोग ऐसे करेंगे तो आपको ये सेकंड गेट नजर नहीं आएगा। ये सेकंड गेट है, यहाँ पर कोई थर्ड गेट नजर नहीं आएगा। तो इस गेट को मुगलों ने रखा था zigzag, जैसे कोई भी दुश्मन एंटर करे तो उन्हें रास्ता नजर ना आए। ओके, और ये जरूर देख रहे साइड में आप लोग, यहाँ मुगल टाइम में सब सोल्जर्स हुआ करते थे एरो लेकर। ये अपने দড়ি বেড়াচ্ছে, যুদ্ধ হচ্ছে, বলছি তো যুদ্ধ দেখাবে এরকম। ये सारे जो वॉल देख रहे हैं दोनों साइड में आप लोग, इस वॉल के साइड से डाला करते थे गरम तेल, देखिए तो वॉलों में लाइनिंग और एक साइड से गरम पानी। तो गरम ऑयल कितनी डाला करते थे, जैसे कोई भी अगर इन ऊपर स्टैंड करे तो मतलब उनको पैन स्लिप होता है और पानी से जल जाए। इस वॉल के अंदर में एक साउंड सिस्टम है, यू नो इको। जैसे कोई भी हॉर्स ऊपर चला करते थे तो इको को वाइब्रेट हुआ करता था, जिससे उनके सैनिक गरम तेल, गरम पानी और इस साउंड के हल्के रोलर डालना स्टार्ट करते थे। तो आप
ये जो गार्डन है इससे बोलते हैं अंगूरी गार्डन। सामने देख रहे हैं आप लोग, अंगूरी गार्डन। जहांगीर को ना वाइन पीने का बहुत शौक था, मतलब वाइन के अंदर में अल्कोहल नहीं हुआ करता था, तो प्योर वाइन पिया करते थे जहांगीर। जहांगीर इसकी मिट्टी मंगाया करते थे स्पेशल कश्मीर से, जब यहाँ अंगूर हुआ करते थे। तो इस बारे में बोलते हैं अंगूरी बाग। इससे बोलते हैं जैसे हाउस अरेस्ट, वैसे अपने घर के अंदर नजर बंद है, बोले कि ये से बाहर जाना अलाउ नहीं। तो नजरबंद क्यों करा गया था? शाहजहां चाह रहे थे ब्लैक कास्टल बनाना। तो आप लोगों ने यमुना रिवर बैंक से स्टार्ट हो रहा था, उस ताजमहल में खर्चा आ रहा था मुगल टाइम में 15 करोड़ रुपए। तो औरंगजेब अपने फादर शाहजहां से बोले कि आप सारे पैसे उस बिल्डिंग में लगा देंगे तो मैं इस फोर्ट में कैसे राज करूंगा। तो शाहजहां ने एक शर्त रखी थी अपने बेटे औरंगजेब के आगे कि आप मुझे ऐसी जगह नजरबंद कराना कि जहाँ से मुझे सब तरफ से ताजमहल दिखे। तो इसीलिए तो सिर्फ शाहजहां बैठा ताजमहल नहीं। সাত তারিখ সকাল 9টা মোগল সম্রাট আকবরের সমাধিস্থলে পৌঁছালাম। তোমরা দেখে কি বিহারি মনে হচ্ছে না? বেলা 12টা। এবারের গন্তব্য ফতেপুর সিক্রি। हवा के लिए वेंटिलेशन उधर नहीं है, वो बंद है। इधर में पीछे आपके जो पेड़ है ना, राजा के टाइम में उधर तुलसी का पेड़ था वैसे पूजा करने के लिए। और सामने उधर कृष्णा मंदिर, कृष्णा टेम्पल, उधर में कृष्णा का पूजा होता था।
সন্ধ্যায় ফতেপুর সিক্রি থেকে ফিরে আগ্রা মার্কেটে কিছু কেনাকাটা করে ফিরলাম হোটেলে। এখন রাত 2টো বাজে। আট তারিখ খুব ভোরে উঠে তৈরি হয়ে 4:30-র মধ্যে পৌঁছলাম আগ্রা স্টেশন। গত কয়েকদিনের ধকল, না ঘুমানো দুটো চোখ আর ক্লান্ত শরীর, আর এক বুক স্মৃতি নিয়ে এবার বাড়ি ফেরার পালা।